तो हाय हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन फ्रॉम आईटी पटना। आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 है मोशन का। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन तक। पिछले लेक्चर तक पढ़ लिया था। आज हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। एवरेज वेलोसिटी के बाद हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। ठीक है। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव करने के आपके दो तरीके हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है आपका जो ये एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है। तो हम पहले इस लेक्चर में एल्जेब्रिक मेथड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल मेथड से भी प्रूव करेंगे। वैसे बोर्ड जो आपका सिलेबस निकला है सीबीएसई के थ्रू, उसमें दोनों चीजों की प्रूविंग है। तो मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में ये चीज इंक्लूडेड रहेगी। जब आपकी टेक्स्ट बुक आ जाएंगी तो आपको दोनों चीजें करनी है। इक्वेशंस रट के नहीं आना है। अब ध्यान से समझना, सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन को आपको प्रूव करना है। तीन इक्वेशंस है, तीनों इक्वेशन को मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। और आपका होमवर्क अभी से मैं दे रहा हूँ कि आज मैं जो एल्जेब्रिक सेक्शन बताऊंगा, जो एल्जेब्रिक तरीका बताऊंगा इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव करने का, वो आपको रिवाइज करना है। वापस से 2 से 3 बार इसको प्रूव करके देखना है। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस शीट भी मैं देने वाला हूं। उस इक्वेशंस ऑफ मोशन के बेसिस पर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। वो चीजें आपको करनी है। फिर आगे एक तरीके से ग्राफिकल मेथड जब हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, तब ग्राफ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। फिर उसी के बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। चैप्टर एंड होने के बाद फिर हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। वो भी इसी चैप्टर में इंक्लूडेड है, बट एक तरीके से वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा और साथ ही साथ जो साइड बुक है उससे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज हम लोग बात करते हैं पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। तो यार देखो, पिछले लेक्चर तक मैं तुमको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता चुका था। कुछ नहीं, तुमने एक्सेलरेशन का मतलब समझा अगर तुम क्वेश्चन लेक्चर रिवाइज करके आए होगे। अब एक्सेलरेशन में तुमने यूनिफॉर्म वर्ड यूज कर लिया। मैंने बोला था कि यूनिफॉर्म वर्ड ये पूरे चैप्टर के साथ तुम्हारे रहने वाला है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। एक बार फिर से बता देता हूं, यूनिफॉर्म का मतलब है कि हमेशा एक जैसा, मतलब कि कांस्टेंट। तो कहीं नहीं कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखा रहे या कहीं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा रहे, दोनों की बात एक ही चीज होती है। और तुमको मैंने ये चीज बताई भी थी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि जब बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है सेम टाइम के साथ, मतलब इक्वल अमाउंट में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है। मैंने तुमको यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया था कि मान के चलो तुम यहाँ पर निकले हो अपनी बाइक लेकर। पहले स्पीड है तुम्हारी, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। हम वेलोसिटी के टर्म्स में बात करेंगे, स्पीड के टर्म्स में नहीं। इसी डायरेक्शन में तुम्हारी स्ट्रेट लाइन वाले डायरेक्शन में। ठीक है। 2 सेकंड के बाद ये वेलोसिटी बढ़कर 30 मीटर पर सेकंड है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो तुम्हें पता है तुमने कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन का यूज किया, मतलब एक्सेलरेटर का यूज किया है। तो 2 सेकंड बाद जब देखते हो तो 30 मीटर पर सेकंड है। फिर उसके बाद तुमने एक्सेलरेटर चला के ही देखा है, 2 सेकंड बाद फिर चेक करते हो तो तुम्हारी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है। फिर 2 सेकंड बाद देखते हो तो स्पीड तुम्हारी 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर तुम्हें यह दिख रहा है कि जो तुम्हारी वेलोसिटी है, पहली चीज तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, कितने अमाउंट में इंक्रीज करी, तो आप देखोगे 10 वाले मीटर पर सेकंड के अमाउंट में, मतलब इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है। साथ ही साथ जब आप चेकिंग का टाइम इंटरवल देखोगे अपना, तो ये जो टाइम इंटरवल है 2-2 सेकंड का, ये भी आपको कहीं ना कहीं इक्वल दिखेगा। तो एक तरीके से ये केस था आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बट इक्वल अमाउंट में आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो ये एक केस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। साथ ही साथ अगर जब बॉडी आपकी स्पीड बढ़ रही होती, मतलब आपको एक्सेलरेशन हो रहा होता, जब एक्सेलरेशन हो रहा हो लेकिन वो गलत तरीके से हो रहा है। गलत तरीके से बोले तो कि भैया आप बाइक लेकर निकले थे यहाँ पर, ठीक है, आपने यहाँ पर बाइक थी, बहुत गंदी तरीके से बाइक मैंने बनाई है। अब स्टार्टिंग आपने 20 मीटर पर सेकंड किया था, ठीक है। फिर 2 सेकंड में जब आप चेक करोगे, 2 सेकंड में जाने के बाद आपने यहाँ पर अपनी बाइक आई, बाइक आने को आपने चेक किया 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर 2 सेकंड बाद आप चेक करते हो तो आपकी बाइक यहाँ पहुंचती है और यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी होती है वो 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है। फिर 2 सेकंड बाद आप चेक करते हो तो यहां पर जो आपकी बाइक की स्पीड हो जाती है वो 70 या 75 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अब तुमको यहां पर दिख रहा होगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब भैया वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं आया है। अब एक्सेलरेशन को तुम चेक करो। एक्सेलरेशन को चेक करने के लिए पहले वेलोसिटी चेक करो। तो यहां पर इसका डिफरेंस कितना है, 10 मीटर पर सेकंड का। यहां पर डिफरेंस कितना है, वापस 20 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस है। यहां पर इसका डिफरेंस चेक करो कितना है, लगभग 25 मीटर पर सेकंड का। तो तुम देख रहे होगे कि यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्या ये इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है? तो तुम कहोगे नहीं भैया, इक्वल अमाउंट में इंक्रीज नहीं हो रही है। लेकिन टाइम करने का जो इंटरवल है, मतलब चेक करने का जो इंटरवल है, वो टाइम इंटरवल आपने सेम रखा है। मतलब मैं हर सेम टाइम पे वेलोसिटी चेक तो कर रहा हूं, बट चेक करने के बाद मुझे यह पता चल रहा है कि जो मेरी वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये एक केस होता है क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो ये एक प्योरली एग्जांपल है कि यहां पर एक्सेलरेशन तो हो रहा है बट वो एक जैसा नहीं है, इसीलिए हम इसको नॉन यूनिफॉर्म बोल रहे हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, और नॉन के आगे नॉन लगा दिया तो इसका मतलब कि वो यूनिफॉर्म एक जैसा एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है। तो आ जाओ एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या लिखा है कि बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहां पर देखो कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, जहां अगर पिछले वाले केस में देखोगे तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है अनइक्वल अमाउंट में।
तो इसी को हम बोलते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है जी। तो इसका एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर दे रखा है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ कार इन क्राउडेड सिटी। मतलब ये कार लेकर कोई आदमी निकला है, अब कार को जब चला रहा है वो क्राउडेड सिटी में जहां पर भीड़ भाड़ है, ठीक है, वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, बट क्या वो इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होगी? नहीं, इक्वल अमाउंट से इंक्रीज भी नहीं होगी, इक्वल अमाउंट से डिक्रीज भी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये सिंपल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है भैया आपने बता दिया। अब एक चीज मैं तुमको बताने वाला हूं, ठीक है, आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताया, हमको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताया। अब एक केस मैं आपको बताता हूं रिटार्डेशन पढ़ने से पहले। रिटार्डेशन पढ़ने से पहले मैं एक केस बताता हूं या एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग कि मानकर चलो आप एक कार लेकर निकले हो, ठीक है, कार लेकर निकले हो, इस कार को लेकर निकले, अब कार की आपने वेलोसिटी एक टाइम पर चेक करी, तो आपने उसकी वेलोसिटी पाई कि ये 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से चल रहा था। ठीक है, वेलोसिटी बोले तो इसी डायरेक्शन में। अब जाते जाते इसने एक ब्रेक मारा, सडन ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद यहां पर इसकी स्पीड क्या हो गई, एकदम रुक गया, तो स्पीड हो गई 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है भैया, हमको समझ में आ गया। तो मैंने तुमको एक चीज बताया था कि ये वाली वेलोसिटी है जिसको तुम इनिशियल टाइम पर चेक कर रहे हो, ये होती है इनिशियल वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे, पिछले वाले लेक्चर अगर तुमने देखा होगा तो इसको रिप्रेजेंट यू से करते थे। ठीक है, बाद की जब वेलोसिटी हम चेक करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। ठीक है भैया, अब तुमसे कोई यहां पर बोल रहा है कि यहां से यहां तक के लिए जो टाइम लगा, यहां से यहां तक के लिए जो टाइम लगा वो 10 सेकंड का लगा। ठीक है, 10 सेकंड में आपकी गाड़ी रुक गई। तो आपको एक चीज फील आ रहा होगा कि एक्सीलरेशन में जब हम वेलोसिटी स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो उससे एक्सीलरेशन बोलते हैं, बट यहां पर तो उसका उल्टा ही केस हो रहा है। यहां पर उल्टा केस क्या कि आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती हुई जा रही है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब भैया क्या होता है, तब होता है क्या, रिटार्डेशन। मतलब इसको बोलते हैं क्या, रिटार्डेशन। की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है जब, तो आपका रिटार्डेशन होता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो आपका एक्सेलरेशन होता है। तो अब रिटार्डेशन कुछ नया टॉपिक है क्या भैया? तो रिटार्डेशन नया चीज नहीं है, रिटार्डेशन इज जस्ट कि यहां पर भी एक्सेलरेशन हो रहा है बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। वैसे एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में हो रहा था, वैसे एक्सेलरेशन आपका हमेशा राइट में हो रहा था, बट यहां पर आपका एक्सेलरेशन पीछे की साइड में हो रहा है, तो मतलब आपका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा था। जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर डायरेक्शन का बहुत फर्क पड़ता है। आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो कहीं ना कहीं वेक्टर क्वांटिटी पर चेंजेस आते हैं। तो अगर आपने जैसे ही डायरेक्शन को चेंज कर दिया, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो आपके जो फिजिकल क्वांटिटी है, बोले तो जो आपका ये एक्सेलरेशन है वो चेंज होकर अब बन जाता है क्या, रिटार्डेशन। ठीक है भैया, कैसे आप बोल रहे हो नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो क्या यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा? हाँ जी बिल्कुल, अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है थोड़ा मुझे बताना। तो इसका एक एग्जांपल, एक इसका प्रूफ ये है कि जो मैंने पहले वाले क्लास में तुमको पढ़ाया था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, यही तो मैंने तुमको बताया था, शायद ये दिख नहीं रहा होगा ये कलर, एक सेकंड, क्या बताया था मैंने? एक्सेलरेशन मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये मैंने बोला था। ठीक है, अब इस केस में रखो, फाइनल वेलोसिटी क्या है तुम्हारी 0 मीटर पर सेकंड, तो इसको मैंने 0 रख दिया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है तुम्हारी 50 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर आ गए 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम कितना लगा, 10 सेकंड का टाइम लगा। तो जब आप देखोगे तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 50 अपॉन 10, जब इसको काटोगे तो आपको नेगेटिव ऑफ 5 मीटर पर सेकंड लगेगा, क्योंकि आपने यहाँ से 0 में से माइनस किया। जैसे आप 0 में से कोई चीज माइनस करते हो तो ये नेगेटिव हो जाती है, तो आपने जैसे यहाँ पर चेक किया तो -50/10, जिसको वैल्यू आई -50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई कि रिटार्डेशन कैसे होता है। रिटार्डेशन इज जस्ट अ नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, एक जस्ट आपका जो एक्सेलरेशन होता है जब नेगेटिव में आ जाता है उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आई थिंक ये बात सबको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है भैया, तो अब आप याद करो, आपने स्पीड पढ़ा, स्पीड को दो तरीके से पढ़ा, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फिर आपने स्पीड को एवरेज स्पीड को पढ़ा कि एवरेज स्पीड आपकी क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग वेलोसिटी पढ़े। ठीक है, कि वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा कि एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। बस उसके पढ़ने के बाद ही हम एक्सेलरेशन पर आ गए, तो कहीं ना कहीं एक चीज अधूरी रह गई कि भैया एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो हम एवरेज वेलोसिटी पहले पढ़ लेते हैं कि यार एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो देखो, तुमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी, यहां पर मैंने लिख रखा है कि एवरेज वेलोसिटी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी।
सिंपली जब आपके पास कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, उसकी फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। जब उसका हम मीन लेते हैं, मतलब जब उसका हम एवरेज निकालते हैं, तो दो क्वांटिटीज का एवरेज कैसे निकालते हैं कि दोनों क्वांटिटीज को ऐड करके दोनों को 2 से डिवाइड कर देना। तो जब हम उसका एक एवरेज लेते हैं, उसका एक मीन लेते हैं, तो उसको हम सिंपली बोलते हैं क्या कि ये एक एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है जी। तो ये एक होती है एवरेज वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया कि मान के चलो कोई गाड़ी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, u मीटर पर सेकंड, और इसका फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और इसको टाइम लगा t। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो v एवरेज इज इक्वल्स टू आपका ये है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मीन। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का क्या एवरेज। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को जब हम एवरेज निकालेंगे तो v प्लस यू बाई टी। तो सिंपली जो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है वो ये होता है। ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, मैंने छोटा सा चीज में तुमको बता दिया कि एवरेज वेलोसिटी सिंपली एक अरिथमेटिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन भी मत करो, सिंपली तुम्हारा जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी होती है और फाइनल वेलोसिटी होती है उसका एवरेज होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमको एक चीज बात समझ में आती है कि ठीक है भैया, अब एक बॉडी है वो जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कर रही है। तो जब भी कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात कर रही है या यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन परफॉर्म कर रही है, तो वो इन तीन इक्वेशंस को फॉलो करेगी। इसी को बोलते हैं हम इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो यहाँ पर फिर से मैं एक चीज बताने वाला हूँ कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिफाइन करते समय मैंने एक चीज का बहुत खासा ध्यान रखा है, क्या कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए भैया हमको जो बॉडी लगती है वो लगती है क्या कि वो बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट होनी चाहिए। मतलब कि उसके अंदर एक्सीलरेशन हो, ठीक है, बट वो यूनिफॉर्मली हो। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी पे ही आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन काम करती है। ठीक है, तो ये एक बहुत आपको टीएनसी फैक्टर है जिसको आपको इसको याद करना पड़ेगा। एक कंडीशन है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन परफॉर्म कर रही है तभी आप इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को लगा सकते हो। अब भैया इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपने लिख रखी हैं, तो मुझे बताओ क्या होता है। तो देखो यार, पहली इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है भैया, होती होगी। दूसरी इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, मैं ये भी मान गया। तीसरी है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस इक्वल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, अब आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो कि ये क्या क्या लिख रखते हो। ठीक है, आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है। अब मुझे थोड़ा बताओ क्या है। तो आपको पता है v बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी को, u बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, a बोलते हैं एक्सीलरेशन को, और t बोलते हैं टाइम टेकन को। तो कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही हो तो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा, वो कुछ ना किसी एक एक्सीलरेशन से परफॉर्म कर रही होगी, और किसी भी टाइम के अंदर, एक टाइम के अंदर उसने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच का जो फासला है वो कवर किया होगा। तो बस सिंपली उसी बॉडी पर जब तुम इक्वेशन लगाओगे तो ये इक्वेशन वैलिड हो जाने वाली है। ठीक है भैया, पहली इक्वेशन तो समझ में आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, बहुत गंदी चीज लिख सकती है, तो दूसरी इक्वेशन को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्या की दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है भैया, a u और t हमको समझ में आ गया। ये s क्या है, तो s जो होता है जब भी आपकी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या बॉडी मोशन के अंदर है, तो मान के चलो इस बॉडी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव करी, तो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी u मान लेते हैं, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी v, इसको टाइम लगा t। ठीक है, तो इसने जो डिस्टेंस कवर की है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, उसी को हम क्या बोलते हैं, s बोलते हैं। उसी को हम s बोलते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये इक्वेशन का यूज कर सकते हो जब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो और साथ ही साथ एक्सेलरेशन दे रखा हो। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो आप तीनों चीज को पुट करके इसी फॉर्मूले में, इसी इक्वेशन में आप s की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब आप डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हो। ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, कैसे हेल्प करेंगी वो सारी चीजें हम करेंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। और ठीक है, आपने दूसरा इक्वेशन बता दिया, तीसरा इक्वेशन बताओ भैया। तीसरा इक्वेशन मैंने बताया था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर अगर तुम्हारे बॉडी में फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, तुम्हारी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तुम्हारी बॉडी की एक्सीलरेशन दे रखी है, और तुम्हारी बॉडी का डिस्टेंस कवर दे रखा है, तो तुम आराम से इस इक्वेशन को लगा सकते हो। ये इक्वेशन तुम्हारी वहां पर वैलिड हो जाएगी। क्या तुमको ये बात समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है भैया, आपने ये इक्वेशन बता दी। अब हमको इक्वेशन याद करनी है। जी बिल्कुल, आपको इक्वेशन याद करके रखनी है, साथ ही साथ आपके सिलेबस में इन इक्वेशन का प्रूफ भी है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन आई कैसे। तो ये इक्वेशन आई कैसे, चलते हैं हम प्रूफ की तरफ। ठीक है, चलते हैं हम अपने प्रूफ की तरफ। तो भैया देखो, आपको पता है, सिंपल सी बात है, यहां पर मैं तुमको थोड़ा सा एक डायग्राम दे दूंगा। डायग्राम देने के बाद फिर हम बात करेंगे। मानकर चलो तुम्हारी एक बॉडी है जो कि यहां से स्टार्ट करती है, इस पॉइंट से स्टार्ट करती है, और इस पॉइंट से मोशन करना स्टार्ट करती है, और यहां पर आकर एंड कर देती है। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है भैया, मेरे को समझ में आ गई बात। अब इस पॉइंट के बीच में, यहां से लेकर के यहां तक के बीच में, इस बॉडी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी जिसको हम u बोल देते हैं। ठीक है,
इस बॉडी की कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, इसको v बोल देते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया? हाँ। अब इस बॉडी को जब चल रही होगी तो इसकी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है ए से, और ए क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब ये यूनिफॉर्मली ए से एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है भैया। इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं एस बोल देता हूँ, हाँ ठीक है भैया, बोल दो। उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टी टाइम। आई थिंक ये सारी लेवलिंग आपको क्लियर होगी। आपको ये डायग्राम क्लियर होगा कि भैया बॉडी यहाँ से स्टार्ट करी, यहाँ पर एंड की, इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी u है, इसका कुछ फाइनल वेलोसिटी v है, ये एक्सेलरेशन a से मूव करे जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ठीक है। इसने जो डिस्टेंस कवर की वो s है और इसको जो टाइम लगा वो t है, ठीक है भैया। अब तुमको मैंने एक चीज बताई थी क्या, कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तुमको मैंने एक चीज बताई थी क्या, कि एक्सेलरेशन क्या होता है। हमको पता है भैया एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन मेरे को बताया था कि a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी, ये होती है। ये मैंने एक्सेलरेशन तुमको बताया था लेक्चर 3 में कि एक्सेलरेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन टाइम टी। जब इसको तुम निकालोगे तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है भैया। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इस टी को, इस वाले टी को मैं इधर लेकर आऊंगा। इधर जब लेकर आऊंगा तो क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है भैया। ले आओ, इक्वेशन तो वैसी रहेगी, तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू v माइनस u। क्या तुमको ये चीज समझ में आई? यहां से लेकर यहां तक वाला जो प्रोसेस है, क्या तुमको ये पॉइंट समझ में आया? हाँ भैया, आ गया। तो अब क्या करोगे? अब क्या करता हूं कि इस u को मैं इधर लेकर आता हूं। तुमको पता है जब इक्वेशन में इक्वल टू के इधर से लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी ये राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड से जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो जो उसका साइन होगा, जैसे यहाँ पर इसका u का साइन क्या है? नेगेटिव, तो यहाँ पर आने के बाद u क्या हो जाएगा? पॉजिटिव के अंदर। आई थिंक ये क्लास 8 में तुमने पढ़ रखा है। तो ठीक है भैया, जब u को इधर लेकर आओगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी कि 80, ठीक है। साथ में u इधर आ गया तो अपने अपोजिट साइन के साथ आएगा, तो इधर u था माइनस u, तो इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस u। तो 80 प्लस u इज इक्वल टू v, यहाँ पर v बचे। तो क्या तुमको ये दिख रहा है कि v इज इक्वल टू u प्लस 80? क्या तुमको ये बात समझ में आ रही है कि v इक्वल टू u प्लस 80? ठीक है भैया, आपने बता दिया v इक्वल टू u प्लस 80। तो यही तो आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। याद करो, याद करो, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने तुमको क्या बताया? ये v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको v इक्वल टू u प्लस 80 ही बताया, ठीक है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ आ गया। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए आपने एक्सेलरेशन का यूज किया। जब आपके एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से सिंपली टी को उधर ले गए और बस आपका इक्वेशन आ गया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है भैया। हमको पहली इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गई। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इक्वल टू u प्लस 80। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या था आपका? दूसरा इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए, दूसरी इक्वेशन को ही प्रूफ करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम पहले एवरेज वेलोसिटी का मतलब समझ लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर आपने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पढ़ाया था। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टी। यही होता था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। समझ में आ गया कि नहीं? अब एक चीज और भी बताई थी मैंने तुमको, एक चीज और भी बताई थी कि कोई एक बॉडी अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव कर रही है, किसी एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करेगी, किसी एक एवरेज वेलोसिटी से इस साइड को मूव कर रही है, ठीक है भैया, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रही है इन टाइम टी, इन टाइम टी। तो क्या तुम इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो? इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो। तुमको पता है स्पीड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर स्पीड के टर्म्स में बता दे रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वैसे ही वेलोसिटी, स्पीड की जगह वेलोसिटी रख दो, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्या तुमको अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या तुम टाइम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे? हाँ भैया, कर देंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू जो आपकी वेलोसिटी है इनटू टाइम टी। क्या तुमको ये वाली चीज समझ में आई? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए तुमको उसकी सॉरी डिस्टेंस निकालने के लिए तुमको उसकी एवरेज वेलोसिटी और टाइम टेकन के बीच का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, तुमको उसके बीच डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। आगे कि नहीं? तो यही हम लोग करते हैं यहाँ पर। मानकर चलो ये बॉडी चल रही है, ये बॉडी चलने पर आपकी एक कुछ एवरेज वेलोसिटी कवर की, अब बीच बीच में आपने वेलोसिटी चेंज करी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने एवरेज वेलोसिटी की बात कर ली कि एवरेज वेलोसिटी का आपकी v रखी, किसी एक एवरेज वेलोसिटी v से निकला, और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने तक का टाइम कितना लगा? t लगा भैया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम इसको t लगा। तो अब अगर मैं पूछता हूँ कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप डिस्टेंस क्या बोलोगे कि भैया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। बस सिंपल यही होता है, यही होता है, ठीक है, यही होता है। तो बस हम यही बात करने वाले हैं, यही बात हम करने वाले, ठीक है। तो वापस से अपने वाली उस वाले डायग्राम पर आते हैं जो हमने पहले बनाया था। तो जो पहले वाला डायग्राम बनाया था मैंने, वो ये बनाया था कि आपकी जो बॉडी है वो यहाँ से यहाँ तक कवर करी, ठीक है,
इसके बीच का कुछ एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा कुछ, ठीक है, उसकी एवरेज वेलोसिटी को हम बोल देते हैं वी एवरेज, मान लो वी एवरेज, ठीक है। अब यहां से यहां तक के एवरेज वेलोसिटी ये है और इसको लगा इतना टाइम टी, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी जो कि वी एवरेज है इनटू टाइम टी। क्या तुम ये लिख सकते हो यहाँ पर वही वाले लॉजिक से, पिछले वाले लॉजिक से क्या ये चीज लिख सकते हो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको तुम यहाँ इंप्लीमेंट करते हो कि जो स्पीड थे, सॉरी डिस्टेंस थी, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एस इज इक्वल टू वी एवरेज वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन टी। अब एवरेज वेलोसिटी को तुमने पढ़ा है कि एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होती है कि नहीं होती है? तो बस आपने एस इज इक्वल टू लिख दिया क्या, यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। तो तुमको ये बात समझ में आई कि एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी हो गया। अब एक काम करो, इक्वेशन ऑफ पहली मोशन को देखो। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है कि वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, मतलब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टू टाइम, ठीक है। अब इस वी की वैल्यू तुम यहां पुट कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यू प्लस फाइनल वी क्या है, यू प्लस ए टी है, यू प्लस, अरे यार, यू प्लस ए टी है अपॉन 2 इंटू टाइम है। होता है कि नहीं होता है? हाँ भैया होता है। अब एक काम करो, अब एक चीज बताओ कि भैया जब आपने ये चीज लिख दी तो u प्लस यू क्या होता है, 2u होता है। तो आप इस s को लिख सकते हो क्या, इस s को यहाँ पर ये लिख सकते हो कि s इज इक्वल टू 2u प्लस वापस से वैसे ही 80 अपॉन टी अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। मतलब t पूरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है भैया। एक काम करो, t को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। जब t का इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ut हो जाएगा t मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा t ऑन t, t स्क्वायर हो जाएगा तो 80 स्क्वायर हो गया, ठीक है भैया। अब एक काम करो, ये अपॉन 2 जब भी कोई फ्रैक्शन में दो मल्टीप्लीकेशन है या दो एडिशन है, जब एडिशन होता है तो अगर आपका फ्रैक्शन है तो ये 2 दोनों के साथ बढ़ जाएगा। तो क्या कह रहे हो भैया, जब दोनों के साथ बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 2ut अपॉन 2, मतलब दोनों को 2 दे दो, प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, दोनों को 2 दे दो। जब इसको दोगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, मतलब ये 2 को आप बाहर निकाल दो, हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। और यही आपकी क्या थी इक्वेशन ऑफ सेकंड मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यही तो थी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, बट आई थिंक तुमको ये चीज समझ में आ गई होगी। तुमको क्या करना है, तुमको ये लॉजिक मैंने तुमको बता दिया, इस लॉजिक से ये वी एवरेज का फॉर्मूला तुम्हें पता है, u प्लस वी बाई 2 आज ही पढ़े हैं। इसके बाद इनटू टाइम टी करना है, जब टी करोगे अब तुमको फाइनल वेलोसिटी का मतलब पता है, ये इक्वेशन ऑफ पहली मोशन है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से तुम्हें पता है कि v को हम ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको लिख दो यहाँ पर, जब इसको आप यहाँ पर लिखोगे तो आपने ये किया कि u प्लस 80, जब u मल्टीप्लाई होगा तो ये 2u हो जाएगा प्लस 80 हो जाएगा, यहीं पर ये किया था 2u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी, और s इज इक्वल टू 2ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्या तुमको ये बात समझ में आ गई? क्या तुमको अगर ये चीज समझ में आ गई होगी तो हम इक्वेशन ऑफ सेकंड मोशन को प्रूव कर चुके हैं, फर्स्ट मोशन को प्रूव कर चुके हैं, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर चुके हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर चुके हैं। अब हमको बारी बची है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन करने की, तो उसकी प्रूविंग करना हम कल सीखेंगे, अगले लेक्चर में सीखेंगे। आज के लेक्चर में इतना बहुत है, अगर तुमने यही चीज ढंग से रिवाइज कर लिया तो तुमको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, तुमको क्वेश्चन करने का तरीका मिल जाएगा। तो हम जो बचे हुए इक्वेशन है उसको, एक ही इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे, क्योंकि उसका प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाए उसको एक साथ सारा प्रूफ करने से। इसलिए अभी पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को वापस से प्रूव करो, वापस से रिवाइज करो, और उसके बाद हम जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। मैं तुमको बताऊंगा कि किस हिसाब से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, कैसे होते हैं आपके सिलेबस में, बुक में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो और जबरदस्त रहो। बाय।